नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। मैं इस समय महाराजा हरि सिंह जेडीए पार्क में मौजूद हूं, जहां पर आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एस्पिरेंट्स जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जेकेसी एस्पिरेंट्स की अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा एक बार फिर जो है वो हेडलाइंस बना हुआ है और सवाल वही पुराना है, एज रिलैक्सेशन। और अगर वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिल भी जाता है तो परमानेंट पॉलिसी जो है वो बनाने से सरकार बार बार जो है वो पीछे क्यों हट जाती है और ये सब हो क्यों रहा है। इस डिबेट के सेंटर में एक सिंपल सी डिमांड है। इक्वल अपॉर्चुनिटी एस्पिरेंट्स का कहना है कि रिक्रूटमेंट साइकिल्स की डिले और जेकेपीएससी एग्जाम्स कैलेंडर के रेगुलर ना होने की वजह से कई कैंडिडेट्स की एज लिस्ट क्रॉस हो गई है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। पर एस्पिरेंट्स की अगर बात करें तो जेकेएस में फिलहाल जेकेएस एग्जाम के लिए अपर एज लिमिट ओपन मेरिट के लिए 32 और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 37 ईयर्स हैं। पर एस्पिरेंट्स का आर्गूमेंट सीधा है। जब हरियाणा और उत्तराखंड 42 तक एलो कर रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट 40 ईयर्स तक मैक्सिमम लिमिट दे रहा है, तो जे.एंड.के यूथ की अगर बात करें तो उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, उन्हें भी एक मौका क्यों नहीं जो है वो दिया जा रहा है, जिसके बाद अब ये सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्पिरेंट्स का क्लेम है कि ऑलमोस्ट 19,000 यूथ इस वक्त एज जो है वो क्रॉस कर चुका है और सबसे बड़ा ट्विस्ट, एग्जाम डेट अब सिर्फ एक दिन दूर है, यानी कल 7 सितंबर। ये अनसर्टेनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि कैंडिडेट्स को समझ नहीं आ रहा है ट्रैवल करें, फॉर्म कैसे फिल करें या कोर्स प्लान जो है वो अपना बदल लें। फिलहाल जेके स्टूडेंट्स इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कल एग्ज़ाम है और आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो और स्ट्राइक पर बैठ गए हो, क्या लगता है कुछ हो पाएगा? हम चाहते तो यही है कि कुछ कर लें। अब हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं सबसे कि हमारा ये एज रिलैक्सेशन दी जाए हमें, जो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। अब जैसे इंडिगो की फ़्लाइट महंगी हो गई है, कुछ इंडिगो की मिस हो गई है, कैंसिल हो गई है फ़्लाइट, और बाकी फ़्लाइट्स इतनी महंगी हो गई है, बाहर के स्टेट के बच्चे आ नहीं पा रहे, वो लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे? तो इसीलिए एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए ताकि वो भी एग्ज़ाम दे पाए। बाकी स्टेट्स में अगर बात करें तो कईयों में 40 रखी है तो कईयों में 42 रखी है, तो जम्मू में क्यों ऐसा भेदभाव होता है हर बार? वही तो हम जानना चाहते हैं, क्यों हो रहा है भेदभाव। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि रिलैक्सेशन दे दो हमें। अगर एक इनपुट आया है सामने, 19,000 के करीब कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपनी एज पार कर चुके हैं, तो बाकी स्टेट्स का 40 है, कईयों का 42 है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी की अगर बात करें तो वहाँ पे 40 रखा गया। बाकी स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर 40 के करीब रखी गई है इलेक्शन। तो जम्मू के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? वही यूटी, जैसे ही जब जम्मू को स्टेट से यूटी बनाया गया उसके बाद से ही ये साइकिल टूट गया, इसके बाद से इसको 32 पे लाया गया। और यही रिक्वेस्ट थी बच्चे की, अगर हर साल आप एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस बार प्रोवाइड करने में क्या दिक्कत हो रही है? अब अगर आपने बोला भी है कि होगी, प्रोवाइड होगी, तो फिर क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है? फायदा है फिर कोई पढ़ने का अगर इस तरह से होगा? एग्जैक्टली, ये तो बच्चों को एक असमंजस में रख रहे हैं ना कि हम एग्जाम लेंगे, हम कंडक्ट करेंगे, नहीं कंडक्ट करेंगे, एक डायलेमा में डाल दिया। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड बच्चा सोच गया कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि 29 को इन्होंने एश्योरेंस दी कि आपका एडमिट कार्ड बाहर आएगा और 1 को हमारा एडमिट कार्ड बाहर आता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने बैक ऑफ द माइंड ये सोच लिया था, ये पीओवी बना लिया था कि एग्जाम उनका पोस्टपोन हो जाएगा। बट उसके बाद ये सुनने को मिलता है कि नहीं, एडमिट कार्ड आ गया, फिर लिंक 1 आया, लिंक 2 आया। तो ये बच्चों के साथ एक खिलवाड़ी किया जा रहा है। अभी इस टाइम पे एक ही चीज हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है कि जिसके पास भी जो भी है सर, करा दीजिए, बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे है, बच्चों के साथ ऐसा ना करें। कुछ ही समय रह गया, कल एग्जाम है। एग्जैक्टली, कुछ ही समय, यही कुछ पल बच गए, यही हमारे पास कुछ लम्हात बचे हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट लगाते हैं, एलजी साहब से गुहार लगाते हैं, सीएम साहब से गुहार लगाते हैं। हम सब मिलके, हम पूरी रात से यहीं बैठे हैं, पूरी रात से यहीं पे ना खाए ना कुछ पिए, पानी पी के यहाँ बैठे। आप देख सकते हो यहाँ बच्चों की हालत क्या हो गई है। कुछ लास्ट के मोमेंट्स बचे हैं, हम चाहते हैं इसमें कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले। कुछ होगा अब लग रहा है आपको? उम्मीद है? होप फॉर द बेस्ट सर, होप फॉर द बेस्ट। अब मतलब ऐसी स्टेज पे आ गए हैं, वी आर फीलिंग हेल्पलेस, वी आर फीलिंग हेल्पलेस। जाएं तो जाएं किसके पास? एग्जैक्टली, वी आर फीलिंग हेल्पलेस। रोएं तो रोएं किसके सामने? दुख किसको बताएं? सर, यू नेवर नो, मतलब क्या, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। अभी बच्चों के साथ ऐसा हाल हो रहा है, कल को किसी और के साथ होगा। चलो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, यही कह सकते हैं, होप फॉर द बेस्ट। देखिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर सरकार, ये वो बच्चे हैं जो आने वाला फ्यूचर हैं और एज बढ़ गई है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी अभी तक। इनका सिर्फ यही है कि एज रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए ताकि ये जो बच्चे हैं ये सफ़र ना करें। हर चीज़ को लेकर बच्चे जो हैं वो जम्मू में सफ़र करते हैं, कईयों को जॉब्स नहीं मिलती हैं, जब जॉब्स मिलती हैं तो उम्र बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है तो फिर एज रिलैक्सेशन की मांग की जाती है।
ये हाल बन चुका है इस समय हमारे जम्मू के बच्चों का। और एजी एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है कि आज अगर कोई फैसला निकालते हैं शाम तक तो इन बच्चों को उम्मीद जो है वो राहत जो है वो मिल सकती है। फिलहाल जितने भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की तैयारी कर रहे थे या जिनकी एज बढ़ चुकी है वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को भी बाद में कुछ ऐसा मसला हल हो सके आपका जो इस समय बना हुआ है एज रिलैक्सेशन को लेकर। 19,000 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो एज क्रॉस कर चुके हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। तो हर कोई इस समय दुविधा में, हर कोई परेशान है और हमारी उम्मीद यही है कि हम अपनी आवाज़ जो है जनता तक पहुँचाएं। देखते रहिए न्यूज़, क्या नाम है अश्विनी के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।